वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बुशरा कह रही है मैम का कॉल आया है, टेक्निकल ग्लिच है, आज क्लास नहीं होगी। वेरी गुड बुशरा, कौन सी मैम का कॉल आया है? क्या कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी। खैर ये सब तो चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा लेट है सेशन, ऑफ कोर्स थोड़ा क्या, ठीक ठाक लेवल पे लेट है। पहला मॉक टेस्ट है, मैं थोड़ी बाकी क्लासेस में व्यस्त रही। स्टार्ट करें कहानी, चलिए। तो ये सीडीपी का पहला मॉक टेस्ट है। हम काफ़ी सारे जो है प्रैक्टिस सेशंस कर चुके हैं, काफ़ी सारे मतलब 5 सेशंस प्रैक्टिस के हो चुके हैं। उससे पहले बीच बीच में टॉपिक पे भी जो है सेशंस हो चुके हैं, जैसे जीन प्याजे क्वेश्चंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इन बिटवीन कराती रहूंगी। और बीच बीच में एक आध मॉक लगाना भी ज़रूरी है। बैलेंस्ड मॉक है ये एकदम, कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं और जिस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने, जैसे पेपर में 30 नंबर का आता है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट से देंगे जवाब और पोल में आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। और कोशिश है अब कि कल तो मुश्किल है, बट परसों से रेगुलरिटी आपकी कंटिन्यू हो जाए एकदम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, सेशंस आप देखते हैं। थोड़ी कंटिन्यूटी की कमी है यूट्यूब पे मेरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके 20-25 दिन हम रेगुलर मिल पाएँ। परसों के बाद से, कल मुझे कहीं जाना है, ठीक। और बैचेस में है कल क्लास, यूट्यूब के टाइम पर मुझे कहीं जाना है, ठीक। बेसिकली अभिनय सर का बर्थडे है, जाना ही पड़ेगा। चलिए खैर, तो ये हुई एक बात। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगी। कोई कह रहा है लव यू मैम, लव यू टू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, है ना। और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख करके, पढ़ करके, पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए फटाफट से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ, अगर आप कहें तो, ना कहें तो भी हो जाऊंगी, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो जवाब देंगे कहाँ से। क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर को ध्यान में रख करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत मुश्किल नहीं रखा है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, एंड तक जाते जाते चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे इन बिटवीन। अगेन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। कोई कह रहा है यूट्यूब से फेमस हो गए, यूट्यूब पे ही बच्चों को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है यार। 8 साल हो गए हैं और हज़ारों हज़ार वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा एक थकान महसूस होती है ना। धीमे धीमे सब कुछ बैलेंस आउट करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कोशिश है फिर से जो है वापस आया जाए यूट्यूब पे। पिछली बार तो तबीयत खराब हो गई थी सीटेट में, इस चक्कर में नहीं हो पाई थी क्लास। देखिए 50% ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, 50% of students failed in science subject in class 8th. Upon asking the science teacher, she mentioned that she had taught everything from the book and completed all the book and exercises. Upon further investigation, it was found that the class environment wasn't conducive for learning. What could have been the factors that weren't conducive? मतलब क्या है, 8वीं कक्षा में कई सारे बच्चे जो है फेल हो गए। एक बच्चा होता चलो समझ आता, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेथड में कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन कई सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो कक्षा 8 में विज्ञान विषय में 50% छात्र, यानी अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें से 20 बच्चे फेल हो गए, ठीक। तो विज्ञान शिक्षक से पूछने पर बताया कि भाई क्यों इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुस्तक से सब कुछ पढ़ाया था, पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न होते हैं वो भी करवाए थे। आगे जब फर्दर जांच हुई कि कारण क्या रहा, एनालिसिस पे, विश्लेषण पे पता लगा कि आगे जांच करने पर पता चला कि कक्षा का वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था, है ना, कॉन्ड्यूसिव नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो अनुकूल नहीं थे, नॉट कॉन्ड्यूसिव, बताइए। यहां पे अनुकूल ना होने से क्या तात्पर्य है कवि का, आई मीन क्वेश्चन एग्जामिनर का, वो आपको बताना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फटाफट से बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई परसों से एकदम रेगुलर कर देंगे क्लास आपकी, 20 तारीख से यूट्यूब वाली, है ना। और कल का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ये क्लास लेट होती है ना, तो अब किसी के भी बर्थडे में जाना है तो 9 बजे से लेट, 10 बजे से लेट क्या ही जाएगा, इंसान पहुंचने में भी घंटा लग जाता है। देखिए एक बार, तो यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड, पहले मैं सिर्फ संडे टू संडे सिर्फ पढ़ाती ही थी और कुछ मेरे जीवन में नहीं था। अभी थोड़ी बहुत यारी दोस्ती भी है, बाकी जीवन भी है जीने को, जो कि करना भी चाहिए एक समय के बाद, क्योंकि आप हमेशा रोबोट की तरह काम ही नहीं करते रह सकते जीवन में। तो ऐसा नहीं है यार कि प्रायोरिटी नहीं है या यूट्यूब के बारे में ही ऐसा ख्याल है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा भी पहले के मुकाबले कम काम करती हूँ, लेकिन हाँ जो हो रहा है क्वालिटी काम है। देखो एक बार, 2nd ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड।
सिर्फ लेक्चर मेथड का प्रयोग है। हाँ भाई, जब बुक से पढ़ा दिया और सारी एक्सरसाइज भी खत्म करा दी, लेक्चर मेथड ही है ये। नो क्लास डिस्कशन, क्लास डिस्कशन की यहाँ बात नहीं हो रही, ये रीजन हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट का मतलब है जो बच्चे को संवर्धित करे, बेहतर बनाए, वैसा एनवायरमेंट ना मिलना। नॉट प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज, ये तो मैडम ने कह ही दिया कि चैप्टर में के बाद में जो एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद जैसा कि बुक में होते हैं क्वेश्चंस, आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, तो वो तो कराए ही जाते थे। फिर आता है टू फ्रेंडली विद द क्लास। देखो ये इशू नहीं होता है टू फ्रेंडली, यानी बहुत ज्यादा अगर फ्रेंडली है टीचर, जैसे मैं कभी कभार हो जाती हूँ संडे बाता में, तो क्या होगा, इससे इनडिसिप्लिन तो क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत, कि बच्चे ज्यादा फ्रैंक हो जाएं, थोड़ा बातचीत ज्यादा हो जाए क्लास में, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है। फ्रेंडली होने का मतलब इनडिसिप्लिन थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है, लेकिन इससे खराब एनवायरमेंट हो जाएगा ये नहीं है। ठीक, तो ये बात भी पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये दोनों बातें जो है अप्रोप्रिएट हैं। यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड और नो क्लास डिस्कशन, कक्षा में चर्चा न करना और केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, ये दोनों प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव नहीं बन रहा, कि बच्चे को एक्टिविटी करा नहीं रहे हैं, सिर्फ व्याख्यान दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं और डिस्कशन नहीं हो रहा बच्चे का, तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है क्लास। सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करा दिया, बुकिश नॉलेज दे दी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए नॉलेज, ये आपका एनसीएफ भी कहता है और सारी ही डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों सही हो गए, केवल एक व दो। बात सही है नहीं? सही है नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं तो पहले कर दो क्लास का टाइम। यार आपको लगता है एक ही क्लास होती है, शाम 5:30 बजे से क्लास होनी शुरू हो जाती है, तो कोशिश रहेगी यूट्यूब पे, या तो मैं फिर बहुत शाम को कैसे ले पाऊंगी, कोशिश करूंगी, चलो उम्मीद कम है। नोट्स आपके अपडेट हो जाएंगे कल, सीडीपी के नोट्स कल या परसों में दे दूंगी, और बाकी के दोनों जो है फ्री नोट्स देने हैं वो दे देंगे। ठीक है, 10 बजे नहीं यार 9 बजे कर दूंगी मैं टाइम चेंज, पक्का पक्का, डोंट वरी। चलो 9 बजे परसों से शाम को 9 बजे फिक्स कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड दोनों जो है वो कॉन्ड्यूसिव रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हो, अभी आ जाओ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे एंड में। देखो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ फादर इन अ बैकवर्ड हाउस डिड नॉट अलाउ हिज डॉटर टू अटेंड कॉलेज। एक पिछड़े इलाके में या पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। द डॉटर सेड दैट गोइंग टू कॉलेज विल हेल्प मी विद डैश। तो बेटी ने क्या कहा, बेटी भी रीजन रखेगी कुछ तो, कि कॉलेज जाने से मुझे डैश में मदद मिलेगी। तो कॉलेज या स्कूल जाने से किस चीज में मदद मिलती है आपको ये पहचानना है। याद कर लीजिए वो कौन सी मूवी है, DDLJ, है ना। तो सिमरन जिंदगी जीना चाहती है कॉलेज जाकर के, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, तो अब यहाँ पे सिमरन जो है रीजन दे रही है। वो रीजन क्या होगा कॉलेज जाने का? राज नहीं, सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर, है ना। तो अगर हम बात करें एंग्जाइटी, नहीं, एंग्जाइटी क्यों, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन नहीं, मुख्य जो कारण है वो है सामाजिकरण। कि जब बच्ची जो है कॉलेज जाएगी या एक बच्चा जब कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप समाज में रहना सीखते हैं, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ टैकल करना है, ये है आपका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप समाज के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं। समाज के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, तौर तरीके हैं, उनको सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जरूरी है बच्चे के लिए। ग्रुप में जब वो समाज, भाई ग्रुप क्या है या बच्चे क्या है क्लासरूम में या कॉलेज में, वो समाज का हिस्सा है ना, मिलकर के समाज बना रहे हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी कोई एक प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये है बात आपकी सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण में मदद मिलती है बच्चे को स्कूल में, और ये सामाजिकरण बहुत हेल्पफुल होता है। कोऑपरेट करना सीखेगा बच्चा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखेगा, टीम वर्क कैसे होता है ये सीखेगा, चीजें टॉलरेट करना सीखेगा, अपनी बात को कहते कैसे हैं, दूसरे की को सुनते कैसे हैं, हर बात पर लड़ना नहीं होता, 70 तरीके सीखता है व्यक्ति समाज में उठकर बैठकर। बात सही है या नहीं? ठीक है। कोई कह रहा सुंदर लग रहे हो मैम आप, जब हूं तो नहीं लगूं क्या? मजाक कर रहे हो, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार, अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, क्या कहूं, थैंक यू, अच्छा ठीक है कह देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब सवाल छोड़ के बाकी हर बात पे आपका ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहना चाहता है, आप समझिए एक बार, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यप, असर्शन यानी अभिकथन है एक तरफ, और एक है उसका रीजन। जैसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते ही हैं, और उतने ही क्वेश्चन कम से कम डलवाए भी हैं एक सेट में। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एन आइडेंटिटी क्राइसिस दैट शेप्स देयर पर्सनैलिटी। यानी किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का सामना करना पड़ता है या अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा जीवन में या करूंगी, मुझे किस तरह से देखा जाएगा,
मेरी आइडेंटिटी क्या है, इन सब को लेकर के क्वेश्चन मार्क टीन एज में होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको किसने, एरिक एरिक्सन नाम के व्यक्ति हैं जो साइको सोशल थियोरी देते हैं। ठीक, तो बात तो सही है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शेप करेगा, कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोज लेगा, नहीं तो वो रोल कंफ्यूजन में हो जाएगा। यानी हर एक स्टेज पे, एरिक्सन की माने तो 8 स्टेजेस में बांटा है इन्होंने पूरे जीवन को, और हर एक स्टेज में कुछ चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट है एडोलेसेंस का। बात सही है या नहीं? फिर रीजन क्या है इसका? द आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस इज ड्यू टू द फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट एंड हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस्ड एट दिस एज। यानी किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण